ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय भगवती। दोस्तों, कल हमने कुबेर का प्रसंग आपके सामने रखा था। कैसे यज्ञदत्त कुमार कुबेर बना, कैसे भगवान शिव के साथ उनकी मित्रता हुई। ये सारा प्रसंग हमने कल आपको सुनाया था, आपके सामने रखा। आज का जो प्रसंग है महाशिव पुराण से, वो किस प्रकार संध्या का जन्म हुआ, किस प्रकार कामदेव की उत्पत्ति हुई, और संध्या किस प्रकार तपस्या करके अपनी देह को त्यागती है। इन सभी प्रसंगों का आज आपके सामने वर्णन किया जाएगा। महापुराण शिव पुराण के अनुसार नारद जी ब्रह्मदेव से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप हमें ये बताइए कि संध्या का जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार रति का जन्म हुआ, किस प्रकार कामदेव के साथ रति का ब्याह हुआ। ये सारा प्रसंग हमें कह करके सुनाइए। मेरी नारी उत्पन्न हुई। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता। वह मूर्तिमती संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती थी। निरंतर बहों वाली वह नारी अति सुंदर थी, जिसका नाम संध्या था। ब्रह्मदेव नारद आदि मुनियों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। नारद पूछ रहे हैं और ब्रह्मदेव जो उनके पिता थे वो उन्हें समझा रहे हैं। संध्या के उत्पन्न होने के बाद में कामदेव कैसे उत्पन्न हुए, वे इस बात का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि कामदेव भी मेरे मन से प्रकट हुए। वे इतने मनोहर पुरुष थे जो अत्यंत अद्भुत थे। उसका नाम कामदेव था। कामदेव ने उत्पन्न होकर के उनसे कहा कि प्रभु, हे भद्र पुरुष, मेरे लिए क्या कार्य है। मेरे योग जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज ही सबसे अधिक माननीय है। आप ही सबसे अधिक माननीय हैं और योग्य पुरुष भी आप ही हैं। यह लोक आपसे ही सुशोभित हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने इसी स्वरूप से फूलों की बनी हुई 5 बाणों से स्त्री और पुरुषों को मोहित करते रहिए और सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चल या चल त्रिभुवन में देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होगा। तुम छिपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमस्त किए रहोगे। मैंने यह तुम्हारा काम बता दिया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। ब्रह्मदेव वहां से चले जाते हैं और फिर दक्ष प्रजापति
कामदेव को संबोधित करके कहते हैं कि हे कामदेव, यह मेरी पुत्री बहुत ही सुंदर है, यह तुम्हारे वर्ण करने के योग्य है, इसका नाम रति है और गुणों की दृष्टि से सर्वत्र तुम्हारे योग्य है, महातेजस्वी, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली लड़की है, मेरी पुत्री है, यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर से पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर अपने आगे बैठाया और कामदेव को संकल्प करके सौंप दिया। दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी ही रमणीय और मुनियों के मन को मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। उस समय बड़ा भारी उत्सव हो रहा था जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। प्रत्येक माता पिता यही अभिलाषा रखते हैं कि शादी के बाद हमारी पुत्री सुखी रहे और अपनी पति के साथ आनंद में रहे। तो दक्ष भी अपनी पुत्री की खुशी को देखकर बड़े प्रसन्न थे, प्रफुल्लित थे और आनंदित थे कि मेरी पुत्री कामदेव के साथ सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्नय माला के साथ मेघ शोभा पाते हैं, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को अपने हृदय में धारण करता है। उसके बाद नारद जी प्रसन्न मुद्रा में होकर के ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे महाभाग, संध्या का क्या हुआ? ब्रह्म कुमारी संध्या कहां गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। नारद जी को ब्रह्मा समझाकर कहते हैं कि वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। भगवान ब्रह्मदेव से नारद जी पूछते हैं कि भगवान, संध्या किस प्रकार शरीर त्याग कर मेधातिथि की पुत्री हुई? तो ब्रह्मा जी समझाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ वरधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। अरुंधति के कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी।
आज से भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुण अवस्था से पूर्व भी किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी और उसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय करके संध्या श्रेष्ठ पर्वत पर गई। संध्या को पर्वत पर गए हुए जान ब्रह्मा जी समझा रहे हैं नारद जी को कि संध्या को पर्वत पर गई हुई जान मैं अपने समीप बैठे हुए वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा आत्मज्ञानी योगी पुत्र वशिष्ठ जी से कहा, बेटा, मनस्वनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है। जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, वैसा प्रयत्न करो। मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार की आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर, तब उन्होंने कहा कि जो आज्ञा इस प्रकार कहकर एक तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर जो जलाशययुक्त गुणों से परिपूर्ण था, मान सरोवर के समान शोभा पा रहा था। उस सरोवर को देखा, उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर दृष्टिपात किया। जो कमल से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो, इस तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुआ चंद्रमा नक्षत्र से आकाश शोभा पाता है। संध्या के पास जाकर मुनि वशिष्ठ जी बोले कि भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहां क्या करने का विचार किया? मैं सब सुनना चाहता हूं। यदि छिपाने योग्य कोई बात है तो मत बताइए। अब महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर के संध्या ने उन महात्माओं की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। तब उनसे हाथ जोड़ करके संध्या बोली, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूं, मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के उद्देश्य से इस निर्जन पर्वत पर आई हूं। यदि मुझे उपदेश देना चाहते हो और आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही कहना चाहती हूं, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है जिसे छुपाया जाए। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो सभी संसार के कार्यों के ज्ञाता थे, उसे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वशिष्ठ जी बोले, जो सबसे महान उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम प्रमाण है, जो सबके परम आराध्य परमात्मा है, और भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म अर्थ काम मोक्ष
के आदि कारण हैं उन त्रिलोकी की आदि सृष्टा पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। अब जैसे मैं बताता हूं वैसे तपस्या करो, आराधना करो, भजन करो। उसी से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का निरंतर जाप करो, मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूं उन्हें सुनो। मौन रहकर ही स्नान करना होगा, मौन में ही महादेव जी की पूजा करनी होगी, मौन रह करके स्नान करना होगा और मौन रह करके ही महादेव की पूजा करनी होगी। 2 बार छठे काल में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो और जब तीसरी बार छठा काल आए तब केवल उपवास किया करो। इस प्रकार छठा काल केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जल आहार उपवास की क्रिया होती रहेगी। इस आहार एवं उपवास की क्रिया करते हुए इस मौन तपस्या को धारण करो जो ब्रह्मचर्य का फल देने वाली समिष्ट सभिष्ट अभिष्ट संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यह सत्य है। इसमें अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश देकर के मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार संध्या भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। हजारों वर्षों तक चंद्रभाग पर्वत पर संध्या तपस्या करती रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने सामने देख करके संध्या भाव विभोर होकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो गई और हाथ जोड़ करके व्याकुलता में विभिन्न प्रकार से स्तुति की। पूरी तरह से भगवान शिव के समर्पण के साथ विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तब भगवान शिव संध्या को कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आपकी तपस्या और साधना से प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए? तब संध्या कहती है कि हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते ही हैं तो सर्वप्रथम मुझे यह वर दीजिए। इस चराचर में कोई भी देहधारी जीव, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य पैदा होते ही सकाम भाव को प्रकट ना हो, काम भावना उसके अंदर उत्पन्न ना हो। दूसरा, मेरे अंदर भी जो सकाम भाव आया उसका भाव जो नष्ट हो जाए और मुझे उसका दुष्फल नहीं मिले। भगवान शंकर संध्या की ऐसी बात सुनकर के प्रसन्न होते हुए कहे कि हे पुत्री,
आपने जो मांगा मैं उसको तुम्हें देता हूं। कोई भी जीव जन्म लेते ही काम भाव से पीड़ित नहीं होगा। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, यौवनावस्था, गर्भावस्था, ये 4 अवस्थाएं हैं। यौवन अवस्था से पहले कोई भी मनुष्य सकाम भाव को पर नहीं होगा, सकाम भाव उसके मन में नहीं आएगा, उसके अंदर सकाम भाव पैदा नहीं होगा किसी किसी क्षेत्र में। शैशवावस्था के अंतिम समय में सकाम भाव प्रकट हो सकता है, बाकी क्षेत्रों में यौवन अवस्था से पहले सकाम भाव प्रकट नहीं होगा। संध्या ने अपने लिए यह भी वर मांगा था कि मेरी तरफ जो सकाम भाव से देखे वह तुरंत नपुंसक हो जाए। भगवान शिव ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि तुम्हारी तरफ जो भी कोई पुरुष सकाम भाव से देखेगा वह एकदम नपुंसक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। हे पुत्री, तुमने एक प्रतिज्ञा की है कि तपस्या करके मैं इस अपनी देह को अग्नि में प्रज्वलित कर दूंगी, देह त्याग दूंगी। तो तुम जाओ इसी पर्वत के पास, महर्षि मेधातिथि अनवरत चलने वाले यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। अब वहां पर अग्नि प्रज्वलित है, तुम वहां जाओ और अपने उस संकल्प को पूरा करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेधातिथि ऋषि तुम्हें देख नहीं पाएंगे, तुम अदृश्य रहोगी और जाकर के उनके यज्ञ में अपनी देह की आहुति दे डालो। फिर तुम ऋषि की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। अग्नि से उत्पन्न हुई तुम ऋषि की, मेधातिथि की पुत्री कहलाओगी। और फिर महर्षि वशिष्ठ के साथ तुम्हारी पाणी ग्रहण संस्कार होगा, तुम्हारा विवाह होगा। इस प्रकार संध्या को आज्ञा देकर के भगवान शंभु अंतर ध्यान हो गए। संध्या मेधातिथि के आश्रम में जाती है और वहां यज्ञकुंड में अपने आप को भस्म कर डालती है। दोस्तों, यहां से आगे का वृत्तांत हम आपके सामने कल लेकर के उपस्थित होंगे। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, जय भगवती, नमस्कार।